जुहू चौपाटी दिख रहा है हमको सामने। हमने बहुत आया, मैं यहाँ बहुत धक्के खाए। मैं रात को यहाँ पर आके रोड से समुंदर पे मुंह करके गालियां देता था जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, किसको गाली देते थे? बस ऐसे ही जोर से गालियां निकाले। हमारे एक्टिंग के टीचर थे, हाँ। वो कहते थे कि जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो हाँ। तो सुनसान जगह पे चले जाओ जहाँ लोग तुम्हें सुने ना, हाँ। और वहाँ जोर जोर से गालियां दो तो भड़ास निकलती है। क्या टिप है? बेस्ट है। हाँ बेस्ट है। अभी मैं कभी कभी तकिए में गालियां देता हूँ जोर जोर से। हाँ क्या? हाँ बेस्ट है। जोर मतलब मोटी मोटी गालियां। हाँ हाँ हाँ। तो आदमी को लगता है ऐसे वाह हल्का हो गया। क्या है आपकी गो टू गाली? लाइक व्हाट आर योर फेवरेट्स? नहीं अभी ऐसा गालियों यू कैन जस्ट गिव अस लाइक ऐसा अब्रिविएशन चलती है आजकल वो जो टेक्स्ट पे चलती है। नहीं देखो, चूतिया गाली जो है वो बहुत आसानी से इंसान बोल सकता है। इनफैक्ट मैं जब लखनऊ में एक फिल्म देखने गया था थिएटर में, तो पीछे दो महिलाएं बैठी थी, पिक्चर देख रही थी। मैंने जिंदगी में पहली बार एक महिला को ये बोलते देखा, बड़ी चूतिया पे की एक्टिंग कर रहा है। आई वाज शॉक्ड, आई वाज मतलब अम्यूजिंगली शॉक्ड, बिकॉज उनका ऑब्जर्वेशन उसके बारे में बिल्कुल सही था। हाँ, और उसका कोई और अल्टरनेट वर्ड नहीं हो सकता था। नहीं है, नहीं। कि आप बोलो खराब एक्टिंग कर रहा है, अब बैड एक्टर, वो वही था, वो उसके आपे की एक्टिंग। यस यस यस। ये देखिए जुहू चौपाटी में बहुत, मैं यहाँ पे आया अभी जब मैं शुरू में जब मेरे बाल निकल रहे थे और मुझे पता लगा कि यहाँ पर बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं टैलेंट से, तो मैं हर आदमी के पास जाता था कुछ ना कुछ इलाज पूछने के लिए बालों का। मैंने सब कुछ ट्राई किया है। वाह। सब कुछ, मतलब रीठा होता ना, आंवला रीठा, उसको ज़मीन में दबा कर, फिर तिब्बतियन टोलियाँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऊँट का सूसू लगाने से भी जो है वो बाल आ सकते हैं। तो उन दिनों ऊँट की घोड़ा गाड़ियाँ यहाँ होती थी जुहू बीच पे, जुहू चौपाटी पे। तो मैं प्लास्टिक की बोतल लेके उसके सुबह पहुँच जाता था यहाँ पर। हाँ। और मुझे नहीं पता था कि ऊँट तो है जो 3-3 4-4 दिन तक नहीं करता है। हाँ करेक्ट, वो कम कंजम्पशन है ना उसका। और जब करता है तो फिर वो शावर की तरह करता है। ओह वाह, ऐसा क्या? तो ऐसा तो हाँ, मगर कुछ नहीं होता। मैं सब आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल अटेम्प्ट ही मत करिए कि आपके बाल किसी भी तरीके से आ जाएंगे। यस। अनलेस आप वीविंग वगैरह कराओ तो बात अलग है। हाँ नहीं, ये बंगाली बाबा ऑफ इंडिया, विद फुल रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर दे डू, उनका भी टोटका नहीं चलता है कुछ नहीं चलता। ये आप, मेरे को पता था आप ऐसे जगह पे आ रहे हैं क्योंकि मेरे फादर के भी गए हुए हैं और अभी इधर भी तो मेरा भी जा रहा है शायद। तो वो एक दिन शायद नहीं, हाँ जाएगा ही जाएगा। शायद मत बोलो, शायद बोल के तसल्ली मत दो। ये दुनिया में दो ही किस्म के पुरुष हैं, हाँ, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। That's it. There is no other angle to it. देखिए क्या होता है कि दो आर्टिस्ट हस्बैंड वाइफ घर पे कितना काम डिस्कस कर रहे होते हैं और कितनी एक्टिंग की बात हो रही होती है आपकी। ऐसा कुछ नहीं होता, बट वी लाइक टू डिस्कस, वी हैव द लग्जरी ऑफ डिस्कसिंग सिनेमा, थिएटर, बुक्स एटसेट्रा। या बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि आमतौर पे जब आप घर गृहस्थी में होते हो तो घर की बातें बहुत होती हैं, रिश्तों की बातें बहुत होती हैं, लाइफ के बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक बात होती है। आगे जाके पृथ्वी थिएटर है जी। पृथ्वी थिएटर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि पृथ्वी थिएटर में हर आदमी जो काम ढूंढने आता था वो वहाँ जरूर जाता था। सही बात। वहाँ लोगों को मिलता था, उनको उम्मीद होती थी कि कुछ डायरेक्टर कोई देख ले। लिरिसिस्ट कोई भी, अमित खन्ना करके लिरिसिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, हाँ जी, वो यहाँ बैठते थे। अभी किसी दिन ज़्यादा पैसे हो जाते थे तो यहाँ पर आयरिश कॉफ़ी मिलती थी। यस, वो भी मैंने पी हुई।